हेलो दोस्तों, मैं शिवा। ये नई झूसी प्रयागराज धर्मशाला वार्ड नंबर 3, जहां ये आज करीब 95 वर्ष पुरानी होलिका, जिसकी स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। इस होलिका में आज आप देखिए मात्र 1, 2 और 3 कुंदे, यानी ये होलिका कभी 25 से 35 फीट ऊंचाई तक लगती थी, जिसमें लकड़ी की इतनी ऊंचाई होती थी दोस्तों कि इसी जगह कभी एक सिल्वर का तार, जो हाई टेंशन का तार होता था, वो भी बिजली विभाग के द्वारा खोला जाता था दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के होलिका को बचाने के लिए। आज दोस्तों महाकुंभ प्रयागराज के नियरेस्ट क्षेत्र झूसी स्टेशन यहाँ से मात्र 50 से 100 मीटर की दूरी पर है। मैंने महाकुंभ में अपने इसी ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों, इसी जगह पर दोस्तों, इस लाइटों को पहचानिए दोस्तों, इस सड़क को पहचानिए दोस्तों, जहाँ से मैंने कई वीडियो बनाई। ये क्षेत्र नई झूसी स्टेशन से मात्र 50 मीटर की दूरी पर होमगार्ड तिराहा पे है, जहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे महाकुंभ का गंगा घाट पड़ता है दोस्तों। यहाँ पास आज से 95 से 100 वर्ष पुरानी होलिका, जिसे मेरे पिताजी के पिताजी कभी लगाते थे दोस्तों, जिससे लगाते हुए हम लोगों का बचपन गुजर गया दोस्तों। आज मैं बड़ा हो गया दोस्तों, मेरी उम्र 30 वर्ष है दोस्तों। इस व्यक्ति का नाम, आपका नाम क्या है बताइए आप? आनंद नाम है दोस्तों। ये आनंद की उम्र करीब 50 वर्ष है दोस्तों। हम 2 व्यक्ति ही मिलके इस होलिका को जला रहे हैं दोस्तों, सिर्फ अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए दोस्तों, सिर्फ 3 कुंदों से अपने होलिका को बचाने दोस्तों। इस होलिका के पीछे का क्षेत्र आप देख सकते हैं, यहाँ पास कब्रिस्तान है दोस्तों। यहाँ पास लिखा पढ़ी के साथ दोस्तों, कब्रिस्तान का जो रास्ता बनाया गया था उसमें ताला लगवाया गया है दोस्तों। फिर भी ये बगल के मकान देखिए दोस्तों, ये मिस्टर रमेश चंद्र यादव जी का मकान है दोस्तों। ये मिस्टर मिंकी मियाँ उर्फ मोहम्मद फहद का मकान है, उर्फ पतरू जी का मकान है दोस्त। ये दोनों लोग समाजवादी पार्टी के व्यक्ति हैं, जो आधा आधा आपसी सहमति से इस होलिका की जगह को कब्जा करने के लिए आपसी सहमति बना लिए हैं दोस्तों। इनका रखा हुआ आप इसी होलिका के क्षेत्र में देख सकते हैं दोस्तों। ये इनका सामान है दोस्तों, और इनकी ये चौकी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पास कोई सनातनी को बचाने वाला नहीं है, यहाँ पास कोई होलिका को लगाने वाला नहीं है दोस्तों। मैं अकेला एक व्यक्ति अपने परिवार को चलाऊँ, अपने सनातन को बचाऊँ, अपनी होलिका को लगाऊँ, मैं क्या करूँ दोस्तों। ये लोग इस जगह को कब्जा करने के लिए लगातार उत्साहित हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि कब यहाँ होलिका लगना बंद हो जाए और कब ये इस जगह को कब्जा कर लें। और छोटी सी 100 फीट की जगह है दोस्तों, 50 फीट इनको मिल जाएगा, 50 फीट इनको मिल जाएगा, और सनातन का एक होलिका, एक पर्व जिसको होली कहते हैं दोस्तों, वो समाप्त हो जाएगा। और मात्र कुछ छोटी सी जायदाद के लिए दोस्तों सनातनी नहीं रह गया है, सनातनियों में एकता नहीं रह गई है, होलिका का वर्चस्व खत्म होता जा रहा है दोस्तों। आज हम आप एक दूसरे के साथ एकता न कर पाने की वजह से हमारा आपका सर्वस्व नाश होता जा रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो दोनों व्यक्ति अकेले अपने सनातन को कितना बचाएंगे, कितना साथ देंगे दोस्तों, जब तक हमारे भारत की 1.25 करोड़ जनता में लगभग 90 करोड़ सनातनी एक नहीं होंगे, उनमें सिर्फ जात के नाम से, पार्टियों के नाम से बंटवारा रहेगा, तो हमारा ये वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। मुगलों का जमाना और आप पूरा इतिहास अगर नहीं जानते तो इतिहास जान लीजिए, इतिहास को पढ़ लीजिए, कैसे हमारे देश को अंग्रेजों ने, मुगलों ने, तुगलकों ने, और यहाँ तक कि गुलाम वंश, तमाम वंश ने हमें आपको आज से पहले कितना चूतिया बनाया, कितना मूर्ख बनाया, हमारी बहन बेटियों को कितना प्रताड़ित किया दोस्तों। आज समय है, जाग जाइए, वरना इस स्वतंत्र भारत को आज से पुनः उसी वर्ष में, उसी समय में जाने में कोई समय नहीं लगेगा। मेरी ये बात आप अपने दिल से सोचिए, महसूस कीजिए। शायद मैं उतनी क्लियरली आपको ये बातें समझाने में शायद योग्य ना हूँ दोस्तों, लेकिन ये होलिका सिर्फ दिखाने भर के लिए ही रह गई है। वास्तव में इस होलिका को जलाने के लिए लोग नहीं हैं, इस क्षेत्र में होली मनाने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ पास कुछ अलग अलग जातियों के लोग हैं, कुछ अलग अलग पार्टियों के लोग हैं। सिर्फ जाति और पार्टी से हमारा धर्म नहीं बचेगा। धर्म क्या है, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। कहीं अफगान क्षेत्र में इस्लाम पनप रहा था, कहीं यूरोप क्षेत्र में ईसाइयत पनप रही थी, पर ये सनातन तो आदि अनादि काल से चला रहा है दोस्तों। इस्लाम भी सिर्फ और सिर्फ प्रचार का धर्म है, ईसाइयत भी सिर्फ और सिर्फ प्रचार का धर्म है, बौद्ध भी सिर्फ और सिर्फ प्रचार का धर्म है। अगर कोई धर्म है जिसे बिना प्रचार के बनाया गया, वो तो सिर्फ सनातनी धर्म है दोस्तों। कैमरे पे मत जाइएगा, आवाज़ पे मत जाइएगा, वीडियो पे मत जाइएगा, बस महसूस कीजिएगा कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो धीरे धीरे सनातन और सनातनीय दोनों को नस्तो नबूत होने में कोई समय नहीं लगेगा। आज भी समय है, जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। सिर्फ महाकुंभ में नहा लेने से
पाप का निवारण हो सकता है, पर आपको मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगा। मृत्यु तो सत्य है, मृत्यु तो आना तय है। मृत्यु का गाल, जो कहते हैं कि काल के गाल में जाने से किसी ने किसी को ना रोक सका है, ना कोई किसी को रोक सकेगा। मर तो गए अकबर, मर तो गए बड़े से बड़े बादशाह, लेकिन दोस्तों अगर कोई चीज़ रह गया तो वह रह गई संस्कृति, वह रह गया धर्म। जिस धर्म के नाम पे इतना बड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ इस तीर्थराज प्रयागराज के क्षेत्र में, महाकुंभ का, जहां पास 60 करोड़ 70 करोड़ की जनसंख्या आई दोस्तों, जहां पास सिर्फ और सिर्फ एक आस्था, एक विश्वास, एक नाम और कुछ भी नहीं दोस्तों। इसी आस्था को बचाने के लिए आपको हमें एक होना होगा दोस्तों। कब तक हम सिर्फ और सिर्फ अपने पेट के लिए जिएंगे दोस्तों? पेट तो कुत्ते का भी पल जाता है, भूख तो आज कुत्ते की भी मिट जाती है। हम आप इंसान हैं और इस इंसान की ज़िंदगी ना जाने कितने जन्मों के बाद मिली है दोस्तों। बस कुछ वर्ष और बाकी है, क्योंकि मरना सबको तय है। मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाइए कि एक बार आप दुनिया से ना सही अपने आप से कह सकें कि मैंने मरने से पहले कुछ तो ऐसा किया कि जो मुझे यह कह के गया कि शिवा, तेरा इस इंसान का जन्म लेना बेकार नहीं हुआ दोस्तों। अगर आप भी मेरी बात को समझेंगे तो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए आप भी आगे आएंगे और अपने बुद्धि का खुद प्रयोग कीजिए। पार्टी जात के नाम से लड़ना बंद कीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद करिए, सनातन इज द बेस्ट, सनातन इज द बेस्ट। हम हिंदू थे, हम हिंदू हैं और मरते दम तक हिंदू रहेंगे। कोई हमें ना भैंसे का मांस खिला सका था, ना खिला सका है, ना तो मरते दम तक कभी हम मांस भैंसे का खा सकेंगे। इसलिए हम हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। मैं अपने सनातन से प्यार करता हूँ, मैं हिंदुत्व से प्यार करता हूँ। मैं माँ होलिका से प्यार नहीं करता, लेकिन अपनी इस होली से प्यार करता हूँ। इस होली को मनाने के लिए, इस होलिका, जिस होलिका को माँ होलिका को हम लोग प्रतिवर्ष जलाते हैं, प्रभु श्री प्रहलाद जिनको होलिका अपने इस आग के लपट में लेने के लिए, अपने इस आग से जलाने के लिए उतरी थी, जिसको हमारे नरसिंह देव परम श्री विष्णु देव ने अपने आशीर्वाद से भस्म किया। इस होलिका को बचाइए दोस्तों, इस होलिका को बचाइए दोस्तों, सनातन को बचाइए दोस्तों। आगे आइए दोस्तों, आगे आइए दोस्तों। जय हिंद, जय सनातनी। मैं शिवा, नई झूसी, प्रयागराज, वार्ड नंबर 3, साउथ धर्मशाला कब्रिस्तान के सामने से। जय जय श्री सनातन। चंद्र केसरवानी जी जो हमारे चाचा लगते हैं, आज हमारी इस नगर पंचायत वार्ड नंबर 85, जो कभी वार्ड नंबर 3 की होलिका के आज मुखिया होया करते थे, आज इस होलिका की दशा को देख कर ये कितने दुखी प्रतीत हो रहे हैं। मुझे यह महसूस हो रहा है कि इनके बचपन के समय में यही होलिका, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहता हूँ कि यही होलिका कभी 25 से 30 फीट ऊंचाइयों तक लगती थी, जहाँ पास आज से 3 कुंदे से होलिका का वर्चस्व सिर्फ बचाने की कोशिश की जा रही है। ये नए अंग के लड़के हैं। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? शिवम। तुम्हारा क्या नाम बेटा? अपना नाम बताओ। तुम्हारा और तुम्हारा और तुम्हारा ये 5 नए अंग के लड़के इस बुजुर्ग के सामने देखिए दोस्तों। कभी ये इस उम्र में रहते थे तो होलिका यहाँ 30 फीट लगती थी, आज होलिका मात्र 3 कुंदों से लग रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी के श्री रमेश चंद्र यादव जी का मकान बगल में है और ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के श्री फहद जी उर्फ पतरू उर्फ मोहम्मद मिंकी जी का मकान है। ये बीच का मात्र 50 फीट की या 100 फीट की दूरी जो होलिका के नाम से छूटी हुई है, इसके पीछे कब्रिस्तान है, जिसको मेरे पास रखा हुआ कागज है, लिखा पढ़ी के साथ नायब तहसीलदार जी के सामने और महोदय थानाध्यक्ष जी के सामने इस कब्रिस्तान में ताला लगवाया गया है दोस्तों। पर यहाँ पास रखी चौकी को आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि क्या आज से 20 वर्ष पहले यह चौकी यहाँ होती और होलिका में ना डलती, किसी की हिम्मत होती? ऐसा नहीं पॉसिबल था। यहाँ पास इस देख लीजिए, आप बाल मशीन को देख लीजिए। इस होलिका को कब्जा करने के लिए, इस जगह को कब्जा करने के लिए कितनी षड्यंत्र, कितनी राजनीति लगाई जा रही है। अगल बगल के मोहल्ले में भी इसी तरीके से अलग अलग पार्टियों के नाम से, अलग अलग जातियों के नाम से यहाँ पास लोगों को सपोर्ट करने के लिए होलिका का वर्चस्व ही, सनातन का वर्चस्व ही खत्म करते दिया जा रहा है दोस्तों। क्या यह होना सही है? क्या यह होना सुनिश्चित होना चाहिए दोस्तों? क्या सनातन के नाम से ऐसा ही चलेगा? क्या माननीय श्री योगी आदित्यनाथ ने इतनी ही मेहनत करके यह क्षेत्र, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाया, नई झूसी स्टेशन जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है, यह नई झूसी स्टेशन से मात्र 50 मीटर की दूरी पर होमगार्ड तिराहे के क्षेत्र का स्थान है, जहां से आधा किलोमीटर की दूरी पर महाकुंभ का मेन क्षेत्र गंगा घाट पड़ता है। वहां की सबसे 100 वर्ष पुरानी होलिका है, जहां पास कभी 150 फीट से 100 फीट ऊंचाई तक की लकड़ी होती थी। इस ऊंचाई पर कभी सिल्वर का तार होता था, जो कभी इसी होलिका की आग से धुधक के लाल हो जाया करता था दोस्तों। आज इस महाकुंभ के विकास में आज उस हवाई तार को हटा दिया गया है और आज यहाँ ग्राउंड लेवल की बिजली कर दी गई है। परंतु यहाँ होलिका को जलाने के लिए क्या स्थिति है दोस्तों? देखिए दोस्तों, क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर में इसका क्या हो रहा है? चाचा मेरा क्या कहना चाहते हैं? चाचा, ये होलिका कितने वर्ष पुरानी है? 100 वर्ष।
क्या आप इस होलिका को बचपन में लगाया करते थे? बहुत। क्या इससे पहले यहाँ कितनी होलिकाएं लगती थीं? अरे वो अनगिनती है। इस होलिका के अलावा यहाँ इर्द गिर्द में कितनी दूरी पर होलिका लगती थी? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पहले कोई होलिका लगती थी? नहीं। क्या आज इस होलिका को लगाने आप देखने के बाद खुश हुए हैं? ना। क्या आपको लगता है कि आपके द्वारा जो यह होलिका की नींव रखी गई थी उसी स्थिति में यह होलिका आज भी है? आज कहाँ से रहेगी? क्या आपको लगता है कि सनातन आज उसी आजकल के बच्चों जो है उमंग नहीं है होलिका लगाने की। हाँ, पहले हम लोग लकड़ी काट काट के रेलवे स्टेशन से और कहाँ से लकड़ी इकट्ठा करके लाते थे, यहाँ होलिका कहने का तात्पर्य है कि आप अपने सनातन को बचाने के लिए बचपन से ही लगातार मेहनत करते थे और अपने सनातनी धर्म को अपनी माँ मतलब होली के पर्व को बचाने के लिए, होलिका के दहन करने के लिए आप लोग लगातार मेहनत करते थे। क्या ये जो आज की युवा दिख रही है आपको, ये युवा आज उतना ही उत्साहित है इस होलिका को जलाने के लिए? यानी कहने का तात्पर्य कि सनातन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, यहाँ अदर लोगों का वर्चस्व बढ़ रहा है, यहाँ पार्टियों के नाम से विभेद हो रहा है, यहाँ जाति के नाम से विभेद हो रहा है। यानी दोस्तों, ये मेरे चाचा श्री दीपचंद्र केसरवानी जी हैं, जो अपनी इस होलिका को देखने के लिए रात को 1:30 बजे अपनी स्कूटी बाइक से आए थे। इनको ये लगा होगा कि ये जो नए यंग युवा लड़के हैं इस होलिका को उसी स्थिति में तो नहीं रख पाएंगे, लेकिन शायद उसका 10% भी बचा पाएँ। लेकिन आज होलिका की स्थिति ये है कि इनकी लगाए जाने की होलिका की स्थिति से मात्र शायद 5% होलिका है, जिसको लगाने के लिए मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि मैं शिवा अकेले ही मात्र 3 कुंदों से अपने सनातन को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ दोस्तों कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी बात को सुने, इस क्षेत्र को मां होलिका के नाम से चाहे बाउंड्री कराएं, चाहे चौतरा कराएं, पर इन लोगों से बचा लें, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा, ये इस क्षेत्र के बाहुबली लोग हैं, जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास पावर है, इसलिए इनसे कोई भी विभेद करने के लिए, कोई भी लड़ने के लिए आज आगे नहीं आ रहा है। और इसी डर की वजह से हमारा यह मात्र एक होलिका ही नहीं विलुप्त हो रही है, धीरे धीरे पूरा सनातन ही विलुप्त हो रहा है। इसलिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी होलिका धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और यह कहना गलत नहीं होगा कि होलिका ही नहीं समाप्त होगी, पूरा का पूरा हिंदुत्व ही समाप्त हो जाएगा। और शायद 500 पहले जैसे ही मुगल जैसे ही आज से पहले कभी कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी या ऐसे लोग हमारे हिंदुओं की बहन बेटियों को आज अपनी समझ लीजिए जागीर समझते थे, वैसे ही आज यह दौर उसी दौर में चला जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हमें भी अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए हमारे अंदर खुद के अंदर इतनी एकता नहीं रह जाएगी। हम अपने को बचाने की कोशिश करेंगे, दूसरे की मदद नहीं करेंगे, वह हम पे वार करेंगे, दूसरे पे वार करेंगे और धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो जाएगा।